सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे आज की कवर स्टोरी की। परवाह देश की में बात शी जिनपिंग के उस दो शब्द की करेंगे जिसे सुनते ही ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। दरअसल ट्रंप अभी बीजिंग के दौरे पर हैं, जहां वो दो महाशक्तियों की मुलाकात हुई। ट्रंप को उम्मीद थी कि शी जिनपिंग होर्मुज़ को लेकर उनकी राहें आसान करेंगे, लेकिन ताइवान का कार्ड खेलकर पहले जिनपिंग ने ट्रंप को फंसाया, फिर कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे खाड़ी में एटमी तबाही के साथ साथ जंग के विस्तार की आहट तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिर जिनपिंग ने ऐसा क्या कहा कि पेंटागन में हड़कंप मच गया। आखिर वो दो शब्द क्या हैं जिसे सुनते ही ट्रंप मायूस हो उठे। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। चीन और अमेरिका में ट्रिपल टी के मुद्दे पर बातचीत होनी थी, ट्रेड, तेहरान और टेक्नोलॉजी। लेकिन शी जिनपिंग ने ट्रिपल टी के फॉर्मूले को थ्रेट, ताइवान और थ्यूसीडाइड्स ट्रैप जैसे मुद्दों में तब्दील कर दिया। नंबर 1, चीन ने अमेरिका को समझा दिया कि ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड प्रभावित है। नंबर 2, ट्रंप ने तेहरान के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो चीन से अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दे दी। नंबर 3, जहां टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बात होनी थी, वहां चीन से थ्यूसीडाइड्स ट्रैप में ना फंसने की सलाह दी। ट्रंप ने सोचा था कि हॉर्मुज़ पर चीन उसका साथ देगा, लेकिन शी ने ट्रंप से साफ कर दिया कि पहले ताइवान की सैन्य मदद बंद की जाए। अब सवाल यह है कि अगर पुतिन ईरान में सेना भेजते हैं तो फिर अमेरिका को कैसे बड़ा झटका लग सकता है, कैसे दो देशों की जंग महायुद्ध का रूप ले सकती है। तो इसे भी समझ लीजिए, अगर रूस ईरान में सेना भेजता है तो फिर क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ रूस, ईरान, कुछ हद तक चीन समर्थक एक गुट बना सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल पश्चिमी गठबंधन बनता रहेगा। ऐसा नजर आता है, जो क्षेत्रीय युद्ध को और प्रोवोक करेगा। साथ ही रूस यूएस में प्रॉक्सी टकराव संभव है, जैसे सीरिया में पहले हुआ था। हालांकि सीधा टकराव होने की संभावना कम है, क्योंकि दोनों ही जो परमाणु शक्तियां हैं, ऐसे में दोनों का टकराव हो पाना थोड़ा सा कम लगता है, ऐसी स्थितियां बन पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान और रूस दोनों के पास बड़े ऊर्जा के भंडार हैं। ऐसे में अगर युद्ध फैलता है या होर्मुज़ प्रभावित होता है तो कच्चे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। वहीं इस जंग में रूस के आने से इसका प्रभाव यूक्रेन के मोर्चे पर भी दिखेगा, जिसके बाद जंग का विस्तार पूरे यूरोप तक होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में दुनिया को दो धड़ों में बंटने से कोई नहीं रुक पाएगा और तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन जाएंगे, जो पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो एटम बम बना लेगा। दावा है कि जिनपिंग ने ट्रंप को समझौते से हल निकालने की सलाह दी ताकि खाड़ी में एटमी महाविध्वंस का आगाज ना हो। रिजाई ने कहा है कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो हम एटम बम बनाने का मिशन तेज कर देंगे। ईरान अपने यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना शुरू कर देगा। पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में पिछले कुछ सालों से एक छिपा हुआ तेल नेटवर्क चल रहा है, जहां से प्रतिदिन लगभग 14 से 18 लाख बैरल तक ईरानी तेल की खरीद हो रही है। दावा यह भी है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन तक पहुंचता है, जिसके एवज में ईरान को अरबों डॉलर की कमाई हो रही है।